हेलो दोस्तों, हेलो मेरे इन्वेस्टर भाइयों और बहनों। और आज मैं बात करूंगा एक अच्छा मौका जो इस समय हमारे पास है डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करने का, उसके बारे में। तो जैसा आपको मालूम होगा, अभी कुछ महीने पहले जो है आईएलएनएफएस में प्रॉब्लम हुई थी। और इस प्रॉब्लम के कारण जो है देश की पूरी ही लिक्विडिटी वाला जो सिस्टम था वो पूरा ही डिस्टर्ब हो गया। और बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है बैंकों से, म्यूचुअल फंड से पैसा रेस करने में जो है प्रॉब्लम होने लगी। तो ये जो पैसा रेस करने वाली प्रॉब्लम खड़ी हुई, इसके कारण क्या हुआ कि कंपनियों को बैंक से पैसा मिलना जो है ज़रा मुश्किल हो गया। अब क्योंकि वहाँ मुश्किल हो गया, लेकिन बिज़नेस चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो बहुत सी फाइनेंशियल कंपनीज़ ने जो है ये पैसा बैंक की जगह जो है जनता से, यानी कि पब्लिक से रेस करना शुरू कर दिया है। और इसी का नतीजा है कि आज हमारे सामने जो है बहुत ही बढ़िया प्राइवेट एफडीज़ और डिबेंचर्स आ रहे हैं। तो अभी हाल ही में जो है कई प्राइवेट बॉन्ड आए हैं जहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है। और ज़्यादा की मैं बात करूं तो 8% से लेके 11% तक का वहाँ पे इंटरेस्ट रेट है। तो जैसे कुछ नाम मैं अगर लूं तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट का भी एक डिबेंचर आया था, बजाज फाइनेंस की एक फ़िक्स डिपॉज़िट आई थी और डिबेंचर भी आया था, जेएम फाइनेंशियल्स का आया था, एसआरईआई इंफ्रा का आया था। और ये सब जो बॉन्ड और एफडीज़ आए हैं, इन सब में इंटरेस्ट रेट जो है 9 से लेके 11% तक का है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। अगर हम इसको कंपेयर करें बैंक के इंटरेस्ट रेट से, तो बैंक में अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई में इस समय जो है आपको इंटरेस्ट रेट जो एफडी पर मिल रहा है वो है 6.5%। तो यहाँ है आपके पास बैंक में मिल रहा है 6.5%, और आपको इन बॉन्ड्स में जो है इन्वेस्ट करके मिल सकता है 10 से 11% तक। तो एक हायर रिटर्न कमाने की हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये हायर रिटर्न्स हमें सेफ्टी के साथ मिल रहे हैं या इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। तो अधिकतर कंपनीज जो आई हैं उनमें से अधिकतर काफ़ी अच्छी हैं। उनके बॉन्ड्स की जो रेटिंग है वो AA, कुछ की AAA भी है, यानी कि वहाँ पे काफ़ी कंपैरेटिवली सेफ्टी है। लेकिन फिर भी अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक या दो बॉन्ड में ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, और हमारा एक्सपोजर जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा रिस्क जो है थोड़ा सा हाई रहेगा ही। तो बॉन्ड को अगर हम कंपेयर करें बैंक एफडी से, तो डेफिनेटली जो है बॉन्ड जो है बैंक एफडी जितने सेफ नहीं होते। तो सेफ्टी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की जगह हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाला रूट ले सकते हैं। तो अगर हमने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया, जैसे सपोज करते हैं हम बजाज फाइनेंस या श्रीराम ट्रांसपोर्ट में डायरेक्टली कर देते हैं, तो हमारा 100% या 50% एक्सपोजर जो है एक या दो कंपनी में ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम म्यूचुअल फंड वाला रूट लेते हैं तो हम काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं, हमारा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है एक कंपनी में अपना मैक्सिमम 3 या 4% कैपिटल ही एलोकेट करेगा। तो अगर हम डेब्ट फंड लेते हैं तो डेब्ट फंड जो है अपना पैसा, जो भी टोटल पैसा उसका 3 या 4% जो है एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो वहाँ अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट भी होती है तो एक छोटा सा माइनर सा लॉस होगा। लेकिन वही काम अगर हम डायरेक्टली करें और वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो जाए तो हमारा लॉस जो है काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे हम सेफ्टी के लिए डायरेक्ट इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की जगह जो है, अगर म्यूचुअल फंड वाला रूट लें तो हम ज़्यादा सेफ होंगे और एक एफडी से काफ़ी बेहतर जो है रिटर्न बना सकते हैं। तो आपको कोई अच्छा कॉरपोरेट बॉन्ड वाला म्यूचुअल फंड देखना चाहिए जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो है एफडी के मुकाबले 2 से 3% ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। और एफडी में जो टैक्स होता है वो ज़्यादा होता है, तो आपको थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट भी बॉन्ड में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, टैक्स बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उसको 3 साल होल्ड करेंगे। तो 3 साल जब आप होल्ड करते हैं तो आपको जो टैक्स देना होता है उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, यानी इन्फ्लेशन जितनी बड़ी है उतना आपका जो है इंटरेस्ट में टैक्स जो है कम हो जाता है। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको मिल जाता है, जिसके कारण ओवरऑल आपके जो टैक्स जो कि एक बैंक एफडी में लगते हैं उसके मुकाबले जो है बॉन्ड में जो आपका लगता है, म्यूचुअल फंड में जो लगता है, डेब्ट वाले म्यूचुअल फंड में, वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई हुई है कि हम इसका फ़ायदा उठा लें। और ये अपॉर्चुनिटी शायद ज़्यादा लंबे समय तक आपके पास ना रहे, क्योंकि अभी महंगाई दर काफ़ी कम चल रही है, चुनाव का सीज़न भी है, और आगे अगर मॉनसून भी ठीक रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ब्याज दरें घटा दी जाएंगी
और आईएलएनएफएस वाली जो प्रॉब्लम जिस चल रही है, जिसके कारण कंपनियों को पब्लिक से पैसा रेज़ करना पड़ रहा है, वो प्रॉब्लम भी जब नॉर्मलाइज़ हो जाएगी तो इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने नहीं आएँगी। तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि अगले 2-3 महीने जो है आपके सामने ये अपॉर्च्युनिटी है कि आप किसी अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करके एफडी के मुकाबले 2 से 3% ज़्यादा रिटर्न जो है इस समय बना सकते हैं। तो कोई भी अच्छा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड आप देख सकते हैं और उसमें जो है अपना जो पैसा आप एफडी में रखते हैं, उसका कुछ पार्ट या ज़्यादा आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ज़्यादा बड़ा पार्ट आप अपने हिसाब से वो तय कर सकते हैं, वो वहाँ पे मूव कर सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 से 3% ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा अगर हम 3 साल के पीरियड को या उससे ज़्यादा के पीरियड को लेके चलें। तो चेक कीजिए ज़रा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और देखिए कौन सा आपके लिए अच्छा हो सकता है। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।